मित्रों, आज हम लोग कोविड-19 जैसे महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बीच पढ़ाई को भी हम लोग को जारी रखना है, जिसके लिए मैं YouTube पर कुछ टॉपिक को प्रतिदिन टाइप वाइज डालते रहूँगा, जिसमें मैं मैथ आपको पढ़ाऊँगा और नंबर सिस्टम से शुरू करूँगा, अर्थमेटिक पढ़ूँगा और एडवांस। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं डिवाइजर, जो कि एसएससी, बैंकिंग या रेलवे या बिहार पुलिस या अन्य पुलिस के एग्जामों में जैसे कि काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं नंबर सिस्टम, जो कि सभी एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का अर्थ हो गया बाबू क्या? संख्या पद्धति। क्या? संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति, तो इस सब्जेक्ट इसमें सभी जो भी प्रश्न रहेंगे वो एक संख्या से संबंधित रहेंगे। तो इसमें जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? डिवाइजर्स। क्या है? डिवाइजर्स। तो डिवाइजर्स मीन्स होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। भाजक कहने का अर्थ हुआ कि जिस संख्या से किसी संख्या में भाग दिया जाता है, जिस संख्या से किसी संख्या में भाग दिया जाता है, उस संख्या को भाजक कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं कि 12 डिवाइडेड 3। कहने का अर्थ क्या हुआ कि 12 डिवाइडेड 3, मतलब कि जो 3 क्या है? भाजक है। यही क्या है? भाजक। यदि बोला जाए इस तरह से 25 और 5, तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा? भाजक। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछेंगे। प्रश्न इसी को थोड़ा सा उच्च स्तर पे पूछेगा और पूछता है प्रश्न कि 12 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 12 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। प्रश्न का कहने का अर्थ है कि 12 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। मतलब कि 12 जो है दिया हुआ संख्या है, वह किन किन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। समझ आ रहा बाबू? बोला जा रहा है कि 12 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। मतलब कि 12 जो है किस किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये छोटा सा संख्या हम सभी गिन लेंगे कि कितने संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। तो क्या हम लोग गिनेंगे इसमें कि कोई भी संख्या जो होता है वो 1 से पूर्णतः विभाजित होता है। उसके बाद वो संख्या ये जैसे कि 2 का जैसे कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और 12 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो देखिए बाबू, कहने का अर्थ मेरा कि 12 जो है किस किस से विभाजित होगा? तो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा और 12 से होगा। तो हम पूछे थे क्या कि 12 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो कितना हो गया संख्या इसका? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मीन्स कि 12 के कुल भाजकों की संख्या कितना हुआ? 12 के कुल भाजकों की संख्या 6 हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? 6। तो एग्जाम में जो होगा प्रश्न वो इतने छोटे छोटे नहीं आएंगे कि 12 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। एग्जाम में आपको दे देगा, इसको मिटाते हैं,
एग्जाम में दे दिया आपको कि 420 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 420 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो 12 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें तो हम लोग काउंट कर लिए 1 2 3 4 6 12। लेकिन अब जो है पूछा जा रहा है कि 420 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो अब तो बाबू हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं कि किस किस से कटेगा, कितने संख्याएं हैं जो इस 420 को पूर्णतः विभाजित कर देंगे। तो जब इस तरह से बड़े बड़े जो इसी के डाटा देने लगेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ संख्या है, क्या बोले हम बाबू, कि जो दिया हुआ संख्या है उस दिए हुए संख्या को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि क्या, अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड, इसको बाबू हम लोग मिटा रहे हैं। तो हम क्या बोले कि 420 या इससे भी बड़ा संख्या दे देगा तो जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा सभी को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और जो मैं दिया था 12 के कुल भाजकों की संख्या, तो उसको हम लोग गिन के निकाल लिए, उसको भी हम पूर्णतः जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या किया, 420 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2। तो हम लोग क्या बोले थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 420 को प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आ गया, 2 की पावर 2, 5 के पावर 1 और 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1। तो हमको क्या निकालना है, भाजकों की कुल संख्या। तो भाजकों की कुल संख्या जब निकालने के लिए बोला जाए तो दिए हुए संख्या को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो पावर आया हुआ है भाजकों की संख्या, तो जो पावर आया हुआ है 2 आया, 1 आया, 1 आया, 1 आया, तो पावर में कितना जोड़ेंगे, हमेशा 1 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 1। तो 2 + 1 पावर में बोल रहे हैं बाबू हम, और उसका क्या करेंगे, गुना करते जाएंगे। हमेशा कितना ऐड करना है, तो 1। यहाँ से देखिए बाबू कितना हो गया, 3 2 2 2। तो 3 दूना के 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। मतलब कि क्या, कि 420 के कुल भाजकों की संख्या कितना होगा, तो 24। कहने का अर्थ हुआ कि 24 ऐसे गिनती में संख्या हैं जो कि 420 को क्या करेंगे, तो पूर्णतः विभाजित करेंगे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, उस तरह से कितने संख्याएं हैं, तो 24 संख्या हैं जो 420 को क्या करेंगे, पूर्णतः विभाजित करेंगे। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल हम लिए थे, क्या बोले थे कि 12 के कुल भाजकों की संख्या। तो 12 के कुल भाजकों की संख्या, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो 2 2 छक्के 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। तो हम क्या बोले थे कि 2 के पावर 2 हुआ और 3 के पावर 1 हुआ। हम बोले क्या बाबू कि पावर में 1 1 का क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो पावर कितना है, 2। तो 2 + 1 गुने 1 + 1 हो गया कितना बाबू, 3 × 2। तो 3 दूना के 6। और हम गिन के दिखाए भी थे बाबू क्या, कि 12 के कुल भाजकों की संख्या कितना था, 6। तो दिया हुआ संख्या छोटा था जिसके कारण हम उसको गिन लिए और कितना बोल रहे थे, 6। और उसको भी जैसे कि फार्मूला पे हम बैठा है तो क्या इतना आ गया, 6। इसी तरह से इसको लिखिए पहले,
तो हम क्या बोले बाबू कि जब भी भाजकों की कुल संख्या पूछेगा तो दिए हुए संख्या का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, दिए हुए संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो पावर आएगा उसमें स्वयं से कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो संख्या आएगा उन संख्याओं का गुणनफल दिए हुए संख्या के कुल भाजकों की संख्या को दर्शाएगा। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 480 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 480 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जो दिया हुआ संख्या है उसका भाजकों की संख्या निकालना, तो हम लोग को क्या करना है, दिए हुए संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग किस तरह से करना है तो ये भी बता रहे हैं बार बार हम। 2 तो 480 के कुल भाजकों की संख्या मतलब क्या चीज, 2 कितना बार आया तो इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 2 के पावर कितना 5 और गुने 3 के पावर 1 और 5 के पावर। यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं बार बार कि भाजकों की कुल संख्या निकालना है हमको। क्या निकालना है, भाजकों की कुल संख्या। तो जो पावर आया हुआ है उसमें कितना जोड़ना है, हमेशा 1। कितना जोड़ना है तो 1, और जो संख्या आएगा तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो 480 के भी कुल भाजकों की संख्या कितना हुआ, 24। मतलब कि गिनती में कुल 24 ऐसे संख्या है जो 480, मतलब कि 480 को गिनती में कुल कितने संख्या हैं, जो 24 संख्या है, इसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा काट देंगे। मतलब पूर्णतः विभाजित, मतलब कि शेष कितना आएगा, 0 आएगा। इसको भी लिखिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिएगा। तो भाजकों की कुल संख्या समझ में आ रहा है ना। क्या करना है कि जो दिया हुआ संख्या उसको हमेशा क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या करना है, तो उनके पावर में अपने मन से जोड़ देना है। जैसे कि 36 के पावर 7 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। कि कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो अभी देखिए हम लोग क्या पढ़े कि 36 के पावर 7 और 480 420। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न नहीं पढ़े कि 36 के पावर 7। तो इस तरह के प्रश्न जो है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो 36 के पावर 7, तो अब 36 के पावर 7 का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो 36 का ही केवल फैक्टराइजेशन करेंगे इसमें, और उसके होल टू दी पावर क्या लिखेंगे, 7। तो यहाँ पे 36 का फैक्टराइजेशन हम लोग कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। 2 के पावर 2 करने का मतलब 4 और 3 के पावर 2 करने का मतलब 9। 9 चौके 36 और होल टू दी पावर बाबू 7। अब देखिए नियमतः जो क्या होता है कि a के पावर n गुने b के पावर n और होल टू दी पावर x
तो इसका मतलब क्या हो जाता है, a के पावर m इंटू एक्स और इंटू b के पावर n इंटू एक्स। यहाँ पे n है बाबू, n। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से कर सकते हैं बेस पे। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 7 टू जा 14 और 3, तो 7 टू जा 14। और यहाँ से चार्जेस क्या हो जाएगा कि पावर में जोड़ेंगे तो कितना 15 और ये भी कितना 15, तो 15 गुने 15 मतलब 15 का स्क्वायर, तो कितना 225। मतलब भाजकों की कुल संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 225। मतलब कि गिनती में कुल कितने संख्या हैं, तो 225 ऐसे संख्या हैं जो 36 के पावर 7, मतलब 36 के पावर 7 करने का मतलब बाबू एक बहुत बड़ा संख्या आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो जो संख्या आएगा वो कितने संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, तो कितने ऐसे संख्या हैं, तो 225 ऐसे संख्या हैं जो 36 के पावर 7 जो संख्या है उसको कितने सारे संख्या काटेंगे, तो 225 संख्या काटेंगे। लिखिएगा। तो समझ में आ रहा है बाबू क्या करना है कि जब भी भाजकों की संख्या देखेंगे तो दिए हुए संख्या का क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड जरूरी नहीं है कि इस तरह से हम लोग को करना है, या मन में सोचना है कि 36 जैसे हुआ तो 9 चौके 36, तो 9 जो है कि 3 के स्क्वायर और 4 मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसमें अगला टाइप है बाबू कि जैसे भी हम लोग प्रश्न पढ़े हैं, अब इसमें अलग अलग पूछेगा कि समभाजकों की कुल संख्या कितना है और विषमभाजकों की कुल संख्या कितना है। तो समभाजकों की कुल संख्या और विषमभाजकों की कुल संख्या, तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल पहले हम लेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। जैसे हम बोले क्या कि 12 के कुल भाजकों की संख्या, और उसी तरह से हम क्या बोल रहे हैं कि 12 के सम एवं विषम, सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात है। कुल संख्या तो 12 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग काउंट करके देख लिए थे फट से, छोटा संख्या है तो 12, तो 12 कौन कौन संख्या से कट रहा था, तो 1 2 3 4 6 और 12। तो इसमें सम, तो सम कौन कौन हो गया बाबू, 2 4 6 और 12। सम करने का इवन नंबर। तो समभाजकों की कुल संख्या कितना हो गया यहाँ से, समभाजकों की कुल संख्या 4, और विषमभाजकों की कुल संख्या, विषमभाजकों की कुल संख्या 2। बाकी जो बच गए सब कैसे संख्या होंगे, विषम संख्या, 1 और 3 मतलब कि 2 संख्या। और जब हम लोग दोनों को जोड़ रहे हैं तो 4 और 2 6, क्योंकि कुल भाजकों की संख्या को भी बता दे रहा है। तो इस तरह से तो हम लोग गिन लिए, यहाँ पे छोटा संख्या था। लेकिन जिस तरह से हम लोग अभी पढ़े कि 36 के पावर 7, 420, 480, बहुत 1200, मतलब काफ़ी बड़े बड़े संख्या देंगे, तो उस स्थिति में हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि 12 ही जो है, हम बार बार बोल रहे हैं कि भाजकों की कुल संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, दिए हुए संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड किए 12 का, देखिए बोला भाजकों में समभाजकों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ से क्या करेंगे कि समभाजकों की कुल संख्या
जब निकालना होगा हमको तो क्या करेंगे कि मात्र पहले समझिएगा कि जब भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक सम संख्या आएगा जो कि अभाज्य संख्या होगा, और वो सभी को पता है बाबू कि 2 जो है एक सम संख्या है और वो क्या है, अभाज्य संख्या। बाकी कोई भी ऐसा सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो जब भी बोलेगा कि समभाजकों की कुल संख्या, तो समभाजकों की कुल संख्या बोलेगा तो जो 2 के पावर में है उसमें किसी तरह का कोई वृद्धि नहीं करेंगे, मतलब कि जितना आया हुआ है पावर उतना ही लिखेंगे। और बाकी जितने भी भाजकों की भाजक आएंगे, जैसे 3 अगर आता, 5 यहाँ पे 7 आता, तो उस तरह से जो उनके पावर रहेंगे उनमें एक वृद्धि करेंगे। तो 1 प्लस 2 और 2 दूना के 4, मतलब कि समभाजकों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 4। उसी तरह से जब विषम भाजकों की कुल संख्या, विषम भाजकों की कुल संख्या, तो क्या करेंगे कि जब विषम निकालना होगा तो सम के पावर से कोई मतलब नहीं रखेंगे। जो सम का पावर दिया हुआ है 2 के पावर 2, उस सम की तरह का कोई मतलब नहीं रखेंगे। बस जो विषम जो भी आएंगे उनके पावर में 1 के वृद्धि करेंगे। यहाँ पे कितना है, 3 के पावर 1, तो 1 में 1 वृद्धि करेंगे हमेशा, तो कितना हुआ 2। तो इस तरह से भी हम लोग फाइंड किए हैं, तो 4 और 2 ही है। तो यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या करना है कि जब भी भाजकों की कुल संख्या पूछे तो दिए हुए संख्या का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर समभाजकों की कुल संख्या पूछे तो सम में किस तरह का कोई वृद्धि नहीं करेंगे, विषम में जैसे पहले 1 वृद्धि करते थे उसी तरह से इसमें 1 वृद्धि करेंगे। और जब विषम भाजकों की कुल संख्या पूछे तो क्या करेंगे, हम लोग सम से कोई मतलब नहीं रखेंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे, विषम में जो भी विषम रहेगा उनके पावर में 1 1 का वृद्धि करेंगे और उनके गुणनफल क्या देंगे, विषम भाजकों की कुल संख्या को दिखाएंगे। नोट करें। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसे छोटा सा प्रश्न, 1260 के सम एवं विषम भाजकों, सम एवं विषम भाजकों संख्या ज्ञात करें। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जब भी प्रश्न में भाजकों दिख जाए, क्या भाजकों, तो दिए हुए संख्या का क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर दे रहे हैं, तो क्या किए, 2 किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि पहले जो है से कि छोटा संख्या से करना चाहिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है। बस याद रखना है कि कैसा संख्या होना चाहिए, बस अभाज्य संख्या होना चाहिए। और आप चाहते तो 7 से भी इसको पहले काट सकते थे। बस क्या याद रखना है आपको कि दिया हुआ संख्या कैसा होना चाहिए, सर अभाज्य संख्या होना चाहिए। जो हम लोग काट रहे हैं जिससे उसको, वो कैसा संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो आ गया कितना, 1260 के भाज्य गुणनखंड किए तो 2 के पावर 2, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1
और 3 के पावर। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि दिए हुए संख्या क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड करेंगे। अब समभाजकों की कुल संख्या पूछ रहा, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या। तो फट से क्या करेंगे हम, तो सम में किस तरह का कोई बदलाव नहीं करेंगे, जितना है उतना लिखेंगे, बाकी में एक एक जोड़ेंगे। क्वार्टरी के 24। और उसी तरह से विषम भाजकों की कुल संख्या, भाजकों की कुल संख्या। तो विषम भाजकों की कुल संख्या, तो क्या हम बोले थे कि सम से किस तरह का कोई मतलब नहीं रखना है। तो जो आए हुए हैं उनसे तो मतलब रखेंगे ना, जो विषम आए हुए हैं। तो कितना, 2 दूना 4 और 4 3 12, यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी कि हम लोग जो एग्जाम की तैयारी करें वो कॉम्पिटेटिव, उसमें काफ़ी कम समय रहता है और हम लोग को बहुत जल्दी सॉल्व करना रहता है प्रश्नों को। तो हम लोग बार बार इस तरह से करेंगे नहीं, बस एक बार समझ रहे बात को, क्या कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जान रहे हैं उस बात को, यहाँ पे 0 है, मतलब कि इसमें 10 आएगा, 2 आएगा, ठीक ना, 2 × 5 आएगा। अब 126 है तो 126 को भी छोटा सा संख्या लेकर उसको प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते थे और काफ़ी आसानी से इसको इस तरह से लिख सकते थे, लेकिन दिखाने के लिए इतना हमको लिखना पड़ता है। अब विषम भाजकों की कुल संख्या, तो हम बोल रहे हैं कि सम से किस तरह का कोई मतलब नहीं रखना, तो विषम से तो मतलब रखना है। तो यहाँ तो विषम वाला हम काम किए थे ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 दूना के 4 और 4 3 के 12, 4 3 के 12। एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये लिखिएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं जो पहले हम लोग बनाए थे 480, इसमें हम लोग प्रूव करके देखेंगे कि सम भाजकों और विषम भाजकों की कुल संख्या को जोड़ने के बाद कुल भाजकों की संख्या आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिससे आपको भी क्या हो जाएगा, संतुष्टि पूर्णता हो जाएगा। जैसे कि 480 के कुल भाजकों की संख्या बात करें, 480 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या तो 480 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो 480 का हम लोग क्या करेंगे, फट से फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से। देखिए 480 में कितना आ गया, 2 के 5 5 और 3 5 1 और 5 के 5। सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, तो सम भाजकों की संख्या, तो 5 को हम लोग जोड़ेंगे, तो 5 गुने 1 + 1 और गुने 1 + 1, तो कितना हो गया, 5 गुने 2 गुने 5 गुना के 10 और 10 गुना के 20। और विषम भाजकों की कुल संख्या, विषम भाजकों की कुल संख्या, तो सम से तो कोई मतलब नहीं रखना है, तो विषम, और विषम में एक जोड़ना है, तो 2 और 2, तो 2 दूना के 4, गुना करना है, प्लस नहीं। तो देखिए हम लोग बनाए थे जब 480 के कुल भाजकों की संख्या, तो कितना आंसर आया था, 24।
और जब हम अलग अलग निकाले सम और विषम का, तो सम का कितना आया 20 और विषम का कितना आया 4, और 20 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। लिखिएगा।